एक बूढ़ा व्यक्ति कई पुराने दिनों के बारे में एक गांव में रहता था और बूढ़ा आदमी अपने बेटे के बारे में अधिक चिंतित था। ऐसा इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी लड़का कुछ भी नहीं करना चाहता था, बल्कि वह पूरे दिन गांव में घूमता था और खेलता था। और फिर एक दिन बूढ़ा अपने बेटे को पढ़ाने के बारे में सोचता है, और यही कारण है कि बूढ़ा अपने बेटे को खुद कहता है। और लड़का आपको एक बार कमरे में बताता है, आपके पास कमरे के अंदर अलमारी में एक घड़ी है। आप घड़ी लाते हैं। फिर लड़का घर के अंदर जाता है और घड़ी को अलमारी से बाहर ले जाया जाता है। बूढ़ा तो अपने बेटे को बताता है, अब आप इस घड़ी में एक काम करते हैं, आप बाजार को अपने साथ ले जाते हैं और जितने लोग आप बाजार में देखते हैं आप घड़ी की कीमत पूछेंगे। फिर लड़के ने घड़ी ली और बाजार के लिए नेतृत्व किया, क्योंकि लड़का बाजार में घड़ी देखता है, घड़ी की कीमत दिखाता है और किसी को 500 रुपए की घड़ी देखने के लिए कहता है। बहुत से लोग एक ही कीमत कहते हैं। लड़का फिर अपने पिता के पास लौट आया और लड़का अपने पिता को बताता है कि मैंने बाजार में कई लोगों से पूछा है और सभी ने पतंग की कीमत को उतना ही कहा है जितना वे 500 रुपए और कुछ 1000 है, और कुछ ने 800 रुपये कहा है। उसके बाद बूढ़ा अपने बेटे को बताता है कि आप अब कमरे में घड़ी छोड़ देते हैं और अब आप अपने काम पर जा सकते हैं। और लड़के ने लड़के को घड़ी को फिर से बाहर लाने के लिए कहा। लड़का फिर से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी से घड़ी लाता है। तब बूढ़ा अपने बेटे से कहता है, आप आज बाजार में वापस जाते हैं। अरे, आप जानते हैं कि घर के अंदर इस समय का समय है। लड़के को समझ नहीं आया कि उसके पिता उसके साथ क्या करना चाहते हैं। उसके बाद लड़के ने बहुत परेशान होने के साथ बाजार में जाना शुरू कर दिया और उस बाजार का हर व्यक्ति घर के अंदर घड़ी दिखाता है, क्योंकि कल लड़का घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज यह समय का मूल्य पूछने के लिए आया है। और यह सोचकर कि बहुत से लोग लड़के को दूर ले जाते हैं, कुछ लोग उस लड़के के साथ मजे करते हैं। इन चीजों को देखने के बाद भी लड़का परेशान है और लड़का सोचता है कि यह सब मेरे पास क्या है। और आखिरकार लड़का एक बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त था, लेकिन यह बूढ़ा आदमी लड़के के सवाल को सुनने के बाद ही समझ सकता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी लड़के को उस लड़के को बताने के लिए थोड़ा समय बताता है कि आपके द्वारा पूछे जाने वाले समय में कोई भी मूल्य का भुगतान करना संभव नहीं है। आप अरबों के साथ भी अपने जीवन का 1 सेकंड वापस नहीं ला पाएंगे, और इसीलिए समय का ठीक से उपयोग करें। समय का एक अच्छा पक्ष है, समय का एक बुरा पक्ष भी है। समय का बुरा पक्ष ये है कि समय लगातार गुजर रहा है, और समय का अच्छा पहलू है आप अपने समय का उपयोग किसका करेंगे, यह आप पर निर्भर करेगा। हर इंसान के पास एक अमीर आदमी के लिए 24 घंटे होता है और एक गरीब आदमी सिर्फ आपके हाथों में होता है कि आप उस समय नया कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने हर पल को रखना होगा। जो आपको उस समय जो कर रहे हैं उसे रखना होगा। उस बूढ़े आदमी की आंखें लड़के की आंखों में आ गईं, यह सोचकर कि लड़का उसके जीवन में समय बर्बाद कर देता है और अब लड़का लड़के में बहुत सारे बदलावों का पछतावा करता है। अरे, घड़ी अपने पिता के हाथ से कहती है और सभी शब्दों को बताती है। उस दिन से लड़के ने अपना जीवन बदल दिया। दोस्तों को समय कहा जाता है कि यह सभी के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह अमूल्य है। आप समय नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन आप उस समय का उपयोग कर सकते हैं जिस पर आप पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप समय बिता सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आप अपने समय पर कभी वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपने समय का ठीक से उपयोग करते हैं। अंत में, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को पसंद और साझा करना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।